नमस्कार दोस्तों। आज एनटीपीसी जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाली है उसके हम सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को हमेशा से ये दिक्कत रहती है कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें कितना, क्योंकि कौन सा टॉपिक आता है, किस टॉपिक के अंदर कितना एवरेज आता है। तो आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। देखिए अभी हाल ही में एनटीपीसी ने अपना एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था जिसके अनुसार 14 तारीख से आप लोगों का 14 सितंबर से आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि इसका अभी फिलहाल कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 14 तारीख से अगर फॉर्म भरना शुरू होंगे तो 14 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आ जाए, या 14 के 1-2 दिन पहले भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है। तो 14 तारीख से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो जाएगी। 14 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि वो पूरे जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी में डिक्लेयर होगी। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक ग्रेजुएट लेवल पर होती है, एक अंडर ग्रेजुएट। मतलब जो 12th पास होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, जो स्नातक होते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है पूरा उनके लिए भी अलग से एक वैकेंसी है। जैसे कि 14 सितंबर से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे तो ये स्नातक वालों के लिए होंगे, जो ग्रेजुएट लेवल पर जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए 8119 पद बताए जा रहे हैं। पहले अखबारों में उसके पद ज़्यादा थे, लेकिन अभी कम देखे जा रहे हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन में जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, तो इसके पद और बढ़ जाएं। अच्छा देखिए, अगर आपकी जो आयु है वो 18 साल से अगर 36 साल तक है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल पर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आयु में छूट भी होती है। एसटी एससी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त 18 से 36 तो जनरल वाले समझ लें अपनी आयु, और उसके अलावा अगर एसटी एससी में आप है तो 5 साल एक्स्ट्रा समझ लें, 36 और 5 41। अगर आप ओबीसी वाले हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा समझ लें, 6 और 3 9 39 साल तक के अगर आप हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, ग्रेजुएट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। दूसरा, अगर हम बात करें जो आपका 12th बेस पर एग्जाम होगी एनटीपीसी की, उसका नोटिफिकेशन आएगा 21 सितंबर को। यह नोटिफिकेशन कल आ सकता है। 21 सितंबर से फॉर्म भरने के जो डेट है आपकी वो शुरू हो जाएगी। तो 21 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन आने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि दोनों फॉर्म अलग अलग डेट से शुरू हो रहे हैं। 12th बेस पर 3445 पद अभी तक बताए गए हैं। हो सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बढ़कर आ जाए। इसमें अगर आपकी उम्र 18 साल से 33 साल तक है तो आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हो। एसटी एससी वालों को 5 साल की और ओबीसी वालों को 3 साल की इसमें भी छूट होती है। मतलब ये भी अच्छी खासी उम्र तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें CBT 1, देखिए इसमें जो एग्जाम होता है वो 2 फेस में होता है। पहले होता है CBT 1, फिर CBT 2 होता है। CBT 1 में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं तो जरा ध्यान देंगे। पहला आता है रीजनिंग, दूसरा आता है जीके जीएस और तीसरा आता है मैथ्स। 3 ही सब्जेक्ट से आपका CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर। मतलब मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, और 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आ सकते हैं, जो कि आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय है। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 100 मिनट का ये पेपर होता है। प्लस 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ऐसा एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन इतनी शानदार जॉब होती है कि आप फॉर्म डालने पर ही आप पता चल जाएगा कितने लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि 12th बेस पर भी हैं बहुत सारे लोग बेरोजगार जो 12th बेस पर हैं। बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हो तो आपका CBT 2 में एंट्री होगी। CBT 2 में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, यही 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। मतलब कि मैथ्स और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन बढ़े और जीके के 10 क्वेश्चन बढ़े। कुल मिलाकर जहां पिछला पेपर 100 का हुआ था, अब ये पेपर 120 का होगा, 120 नंबर का होगा। 90 मिनट इसमें भी दिए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन बड़े हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन समय नहीं बढ़ाया गया है, समय वही 90 मिनट है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। सेम पेपर रहता है, थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस हो जाता है।
बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस ये है कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, 90 मिनट होते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन एक तो बाहर हो जाता है, बहुत सारा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले ही पेपर में बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जब दूसरा पेपर होगा तो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब अगर इनके हम सिलेबस की बात करें, एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। सबसे पहले हमने मैथ्स को उठाया। मैथ्स की कुछ टॉपिक आते हैं जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, 2D प्लस 3D। इसमें एडवांस और अरिथमेटिक दोनों को आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स आप लोगों का बहुत शानदार आता है। उसके बाद आप देखते हैं टाइम एंड वर्ड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और भी ऐसे जो टॉपिक, ये तो बस इतने जो हैं सिलेबस में आप लोगों के बताए गए हैं। अगर आप यहाँ पर अगर मैथ्स की क्लास को अगर प्रॉपर तरीके से शुरू करोगे तो टीचर्स अपने हिसाब से जो, जैसे क्या होता है ना, बहुत सी बार कोई एक क्वेश्चन किसी ऐसे टॉपिक का पूछ लिया जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो सिलेबस में इंक्लूड नहीं, इसकी वजह से यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है टीचर आपको एक क्वेश्चन आने की वजह से वो टॉपिक पढ़ा दे, अगली बार उसी टॉपिक से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टीचर जब आपको पढ़ाएंगे मैथ्स या और कोई सब्जेक्ट, तो उसमें अच्छे से आप लोगों को हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। दीपक सर ने मैथ्स की क्लास शुरू की है, रात को 8 बजे आपको डेली मैथ्स की एक वीडियो रिकॉर्डेड रूप में मिल रही है। सर पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप लोगों के साथ पब्लिक करते हैं रात को 8 बजे। रात को 8 बजे इन मैथ्स की तैयारी के लिए आप जुड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के जो टॉपिक आते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, ये आ जाता है आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और कंप्लीशन ऑफ नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड ETC। नॉन वर्बल के कुछ टॉपिक आते हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया। हम जब पढ़ेंगे सुबह 10 बजे से हमारी डेली यूट्यूब पर रीजनिंग की क्लासेस होगी, मैथ्स की क्लास रात 8 बजे, रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे से। तो सुबह 10 बजे कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैं पहले टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। अगर आप हो सकता है ये वीडियो कुछ दिन बाद अगर देख रहे हो, तो हमने सुबह 10 बजे क्लासेस शुरू कर दी है, प्लेलिस्ट बन जाएगी उसकी, कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज का सिलेबस ना बहुत अच्छे से ये बताते नहीं है, या बताया जाता है तो कुछ ऐसा लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ देखो, अच्छा जनरल नॉलेज में सिर्फ जीके नहीं पढ़ना है कि भाई आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ ली और खत्म हो गया। ये तो पढ़ना ही है, करंट अफेयर पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है आपको साइंस पढ़ना है। देखो ये लिखा, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, समझ गए। तो साइंस के भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, जो आपका बायोलॉजी होता है, जो आपका केमिस्ट्री होता है, जो आपका फिजिक्स होता है, या जो नॉर्मली साइंस होता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जब साइंस की क्लास शुरू होगी ना, तो ये सारी चीजें सर अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे कि सर साइंस में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि अभी आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिलेगा कि सर इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे पॉलिटी लिखा हुआ है तो सर हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना तो है कम से कम, सर इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स तो हमें इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी तो हमें जियोग्राफी पढ़ना तो है। ये आइडिया मिलता है सिलेबस से। इसके बारे में कंप्लीट टीचर्स बताएंगे, जब हम जीके और साइंस की क्लास बहुत जल्द शुरू करने वाले यूट्यूब पर, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। बाकी अगर आप रेलवे की बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच ले सकते हो। यह बैच कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। आप एक साथ स्पीड बढ़ाकर जो सब्जेक्ट चाहो, जिस वीडियो को चाहो, एक से ज़्यादा वीडियो भी देख सकते हो, जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। पूरा बैच आपको सिर्फ 399 में मिल रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं परफेक्शन एकेडमी का एप्लीकेशन, वहां से ये बैच आपको मिल जाएगा। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो हमने 499 में कंप्लीट एक बैच VOD बैच बनाया हुआ है, न्यू कंटेंट के साथ। आप ये वाला ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC की हो, चाहे और किसी एग्जाम की हो, रेलवे की हो, व्यापम की हो, आप कंप्लीट बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी मैंने यूट्यूब क्लास के बारे में आप लोगों को बता दिया है। यूट्यूब क्लास आप लोगों को सुबह 10 बजे रीजनिंग की और शाम को या रात को 8 बजे आप लोगों को मैथ्स की मिलेगी, डेली मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, ठीक है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही सीखना है, एडवांस लेवल तक सीखना है, तो एक कॉम्बो बैच भी हमने बनाया है जो ऑल एग्जाम्स के लिए हैं। 599 में ये पहली बार हुआ है पता नहीं कितने ही सालों में कि कॉम्बो बैच में मैथ्स और रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए
बाकी सिलेबस को लेकर हम अपनी क्लास में अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बता ही देंगे। हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, हर एक नंबर कवर करवाया जाएगा, और कोशिश यही रहेगी कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आप ला भी सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर जानकारी दी गई अधूरी लगे आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।